जय श्री राम, राधे राधे। काफी दिनों से मेरे पास जो भी क्लाइंट आ रहा है वो एक ही बात कर रहा है कि सर मेरे जीवन में अपार धन कब प्राप्त होगा, कौन सी दशा में मुझे धन प्राप्त होगा, कैसे धन प्राप्त होगा। यानी कि सवाल एक ही है, धन की प्राप्ति। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी विषय पर आज वीडियो बना दी जाए, जिससे कि मेरे क्लाइंट के साथ साथ आप लोगों के लिए भी ये बेनिफिट हो जाए कि आप भी जान पाएं कि कैसे किस दशा में आपको धन प्राप्त होगा। मेरा नाम है अखिल अग्रवाल। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं तो आशा करता हूं आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे और बेल आइकन भी आप जरूर प्रेस कर चुके होंगे, जिससे कि आने वाले भविष्य में निरंतर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस प्राप्त होती रहे। अब जब भी धन की बात आती है तो व्यक्ति की एक ही आशा होती है, अपार धन कब आएगा। वैसे तो धन की जो भी प्रॉमिसेस हैं वो सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। सेकंड हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, उसकी पोजीशनिंग कैसी है, किस युक्ति के साथ बैठा हुआ है, कोई शत्रु तो नहीं देख रहा, लेकिन वो प्राप्त कब होगा इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दूसरे भाव में जो प्लेनेट बैठा होगा उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, जब जब ये दशाएं आएंगी तो हमें धन प्राप्त होगा। अब क्लाइंट आके बोलता है कि सर आपने बोला था कि मेरी सूर्य की दशा में मुझे धन प्राप्त होगा, लेकिन मुझे धन प्राप्त नहीं हुआ। तो अक्सर आप भी यही सुनते होंगे कि किसी व्यक्ति ने उसको बोला और उसको प्राप्त नहीं हुआ। तो मैंने उनसे सिर्फ दो सवाल करे, क्या आप जो काम कर रहे हो आपके पास उसकी डिग्री है? तो व्यक्ति ने जवाब दिया हाँ। अब मैं फिर चलिए अब दूसरा सवाल पूछा, क्या आपने अपने जीवन में किसी लेडी से पंगा तो नहीं लिया हुआ? मेरे ये बोलते ही वो व्यक्ति सुन्न हो गया और फिर उसने थोड़े समय में मुझे बताया कि ऐसा ऐसा जमीन को लेकर एक केस चल रहा है। लास्ट 20 सालों से वो केस चल रहा है और हर बार ऐसा लगता है कि फैसला मेरे पक्ष में आने वाला है और एंड मोमेंट पर वो फैसला लेडीज के पक्ष में चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमने पहले भी ये वीडियो बनाई है कि यदि सूर्य देव आपके खाना नंबर 2 में है और आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम एक ही शर्त है कि आपको किसी भी लेडीज से पंगा नहीं लेना है। अब हमने फिर उस क्लाइंट को समझाया कि जैसे भी हो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो। तो जैसे ही उसने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करी, माफी मांगी, उसके जीवन की गाड़ी दौड़ पड़ी। ऐसे ही दोस्तों आपको भी ये देखना अनिवार्य है कि सबसे पहले आपके सेकंड हाउस में वो प्लेनेट कौन सा बैठा है। अगर बुध बैठा है तो दुर्गा चालीसा कीजिए, अगर बृहस्पति देव बैठे हैं तो चांदी के गिलास में दूध और पानी अपने आने जाने मेहमानों को पिलाते रहिए। यदि सूर्य देव बैठे हैं तो केवल एक ही शर्त, महिला से पंगा नहीं लेना। डिग्री होना आवश्यक है, बिना डिग्री के आपके ज्ञान की वैल्यू नहीं होगी। जब तक ज्ञान की वैल्यू नहीं होगी आमदनी भी नहीं होगी। अब दशा, अंतरदशा और महादशा, जब भी उस प्लेनेट की दशा आएगी, जब भी उस प्लेनेट की अंतरदशा आएगी, जब भी उस प्लेनेट की महादशा आएगी तो आपके जीवन में धन का आगमन होना आरंभ हो जाएगा। लेकिन वहां भी शर्त वही है, यदि आपने उसकी सावधानियों को माना, यदि आप निरंतर उपाय करते रहे, उपाय मतलब कि उस प्लेनेट के अनुरूप चलते रहे, आपने अपना व्यापार उस प्लेनेट के अनुरूप किया हुआ है। और तीसरी शर्त, यदि वो प्लेनेट किसी शत्रु दृष्टि में नहीं है, उदाहरण के लिए बृहस्पति देव वहां बैठे हैं, आपके पास डिग्री भी है, आप आने जाने वाले मेहमानों को चांदी के गिलास में पानी भी पिला रहे हैं, दूध भी पिला रहे हैं। फिर सवाल आया कि सर मैं तो सब कुछ कर रहा हूं फिर भी नहीं हो रहा। तो आपने ये नहीं देखा कि खाना नंबर 12 में यदि शनि देव बैठे हों तो शनि देव की तीसरी दृष्टि सीधा खाना नंबर 2 पर आएगी। और वैसे भी खाना नंबर 12 में कोई भी प्लेनेट बैठा हो वो 2 नंबर से बोलता है। तो यानी कि यहाँ पर अब धन की शर्त थोड़ी कम हो गई, क्योंकि शत्रु प्लेनेट ने अपनी तीसरी दृष्टि से बृहस्पति को देखा। और शनि देव की जब तीसरी दृष्टि आती है और यदि वो धन भाव पर आ रही है तो कहीं ना कहीं
वो धन के अंदर कटौती अवश्य देंगे। तो जब आप ऐसे अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाएंगे और जानेंगे कि कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, मुझे क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो अवश्य ही आप भी अपने जीवन में अपार धन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। जाने से पहले एक ही बात बोलूंगा, धन उतना ही मिलेगा जो भाग्य में है, लेकिन भाग्य में कितना है ये आप तभी जान पाएंगे जब आप अपनी जन्म कुंडली का निरीक्षण करवाएंगे, साथ ही साथ अपने जीवन में उस प्लेनेट के अनुरूप लाइफस्टाइल लाएंगे, बिजनेस लाएंगे, अपनी डिग्री लाएंगे और साथ ही साथ जो उसकी सावधानियां हैं उसको अपनाएंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में अपार धन वर्षा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और यदि आप इसके विपरीत चलते हैं तो आप कितने ही उपाय कर लें, यदि सूर्य खाना नंबर 2 में है, आपने किसी महिला से पंगा ले लिया, यदि बुध है आपके खाना नंबर 2 में, आपकी बहन बेटी बुआ से नहीं बनती है, तो आप चाहे जीवन का कोई भी उपाय कर लें, वो उपाय जब तक सार्थक नहीं होगा जब तक आप उस प्लेनेट की सावधानियों को नहीं अपनाते हैं। आशा करता हूं मैं आपको ये समझाने में थोड़ा हद तक सक्षम हुआ होगा कि धन भाव की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में धन प्राप्ति के योग बनते हैं। साथ ही साथ वो योग निर्भर करते हैं कि प्लेनेट कहाँ बैठा है, कैसा बैठा है, और इसी के जब निरीक्षण करने पर एक डिटेल बनती है, तब समझ में आता है कि हमारे जीवन में अपार धन की वर्षा कब होगी। उम्मीद करता हूं आप कमेंट सेक्शन पे हमें अवश्य बताएंगे, क्या आपके जीवन में अपार धन प्राप्त करने की इच्छा है? क्या आप जानते हैं कि आपके प्लेनेट की क्या सावधानियां हैं? इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, तो कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री राम, राधे राधे।